नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पहले चरण के नॉमिनेशन में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अब तक एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं हो पाया है, बल्कि एनडीए के अंदर की अगर बात करें तो रिश्ते और बिगड़ते चले गए हैं। एनडीए जो है वो टूटने के कगार पर है। पहले चिराग पासवान जो थे, उनकी वजह से कई जो खींचतान है वो नीतीश कुमार चिराग पासवान के बीच चलती रही, लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू में भी ठन गई है और इसको अब दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यानी कि एनडीए में कह सकते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो अब बिखराव की तरफ आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसको बचाने की कोशिश हो रही है। लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो भेजे गए बिहार में, ताकि बिहार में जाकर के जो सहयोगी दल जेडीयू है, एलजेपी है, उनके नेताओं से बातचीत हो सके, सीट शेयरिंग को लेकर के जो सहमति है वो बन सके। लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू में पूरी तरीके से ठन गई है। जिस तरीके से पटना में देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, भूपेंद्र यादव पहुंचे और जो मुलाकात हुई, जेडीयू नेताओं से बात हुई, उसमें जेडीयू इस बात पर अड़ी हुई है कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी, यानी कि बीजेपी से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जेडीयू को चाहिए। साथ ही साथ जेडीयू का ये भी कहना है कि कई जो परंपरागत सीट है बीजेपी की, वहाँ से जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। कई जो आरजेडी के नेता हैं वो जेडीयू में शामिल हुए हैं और उसी सीट पर उस आरजेडी नेता को जो अब शामिल हुए हैं, आरजेडी छोड़ कर के आए हैं, उनको एडजस्ट करने की कोशिश बीजेपी की सीट पर करी है। लेकिन अब इस बात को मानने को तैयार बीजेपी कतई नहीं है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बराबर सीटों पर जो चुनाव है वो जेडीयू और बीजेपी ने लड़ा था और ठीक वही फॉर्मूला जो है वो बीजेपी सेट करने की कोशिश कर रही थी। लगातार देर रात तक जो बातचीत का सिलसिला है वो चलता रहा, लेकिन बात पटना में कुछ भी नहीं बनी, जिसके बाद से एक बार फिर से देर रात ही जब यहाँ से नेता पटना से दिल्ली पहुँचे हैं तो वहाँ भी अमित शाह के आवास पर जो मुलाकात है वो हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर के जो अमित शाह ने फीडबैक है वो लिया है। जेपी नड्डा से भी लगातार जो बातचीत है, विचार विमर्श है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो नेता पहुँचे थे उन्होंने यही फीडबैक दिया है कि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब आखिरी जो बेचैनी है वो एनडीए के अंदर बढ़ी हुई है, क्योंकि एनडीए के अंदर पहले एलजेपी को लेकर के चीज़ें अनबन वाली चल रही थी और अब बीजेपी और जेडीयू ही आमने सामने आ गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो रिश्ता है वो टूट की कगार पर है। इसको भरसक बचाने की कोशिश हो रही है, सोचने समझने की कोशिश हो रही है कि अब क्या किया जाए। काफ़ी कम जो वक्त है वो बचा है। हालांकि तैयारियां जो पार्टियों की है वो अपने अपने स्तर से लगातार की जा रही हैं। अपना अपना जो होमवर्क है वो तैयार की जा रही है। अपने जो पहले चरण के जो 71 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसके लिए कौन से उम्मीदवार कहां से उतरेंगे, इसके लिए पूरी जो प्लानिंग है सेट की जा रही है। लेकिन हर ऑप्शन को तैयार रखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो वहां पर अपने जो होमवर्क के जरिए अपने जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके नामों में बहुत खींचतान नहीं आए। तो तमाम जो कोशिशें वो की जा रही हैं। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे जो हालात है वो एनडीए के अंदर हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अब तक मसला फंसा ही नहीं है, बल्कि जो बात है वो और ख़ास करके बिगड़ती जा रही है। बात हम दिल्ली की अगर करें तो दिल्ली में देर रात जो हाई लेवल मीटिंग है वो हुई है, जहां पर दिल्ली पहुंचते ही बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे और वहां पर हाई लेवल जो मीटिंग है वो की गई। जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो माथापच्ची किया गया, जो नेता पटना पहुंचे थे और लगातार 2 दिनों तक पटना में रहे, पूरा माथापच्ची किया गया, लेकिन आखिरकार जो बैरंग है वो बीजेपी के नेता वापस लौट गए, क्योंकि जेडीयू से अब जो बनती हुई चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जो विवाद है वो अब तक नहीं सुलझ पाया है। वहीं चिराग पासवान की तरफ से भी जो बयान है, जो रुख है, वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि 7 निश्चय योजना 2 का किस तरीके से बहिष्कार जो है वो एलजेपी कर रही है और वो एलजेपी भी ये कह रही है कि अगर उसकी सत्ता आई तो वह 7 निश्चय में लूट की जांच कराकर लुटेरों को दंडित करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि तलखियत कितनी बड़ी है कि जो 7 निश्चय योजना महत्वाकांक्षी योजना थी नीतीश कुमार की, उस योजना पर एलजेपी सवाल खड़े कर रही है। कह रही है कि अगर वो आएगी सत्ता में तो उन सारी चीज़ों की जो जाँच जो है वो कराएगी। इसी मूड से समझ सकते हैं कि समझौता करने के मूड में फिलहाल जो एलजेपी है वो नज़र नहीं आ रही है। वहीं लगातार जो बातचीत है वो करने की कोशिश हो रही है। देखना होगा कि 1-2 दिनों के अंदर जो मामले हैं वो क्या एनडीए के नेता निपटा पाते हैं या फिर एनडीए टूट की कगार पर चला जाता है।